तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तुम्हारा भी आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, मतलब जो तुम पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनॉमियल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनॉमियल। और पॉलिनॉमियल को समझने लिखना नहीं है, ठीक है। पॉलिनॉमियल को समझने के लिए सबसे पहले हमें दो टर्म्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो दो टर्म्स है, वो दोनों टर्म्स क्या क्या है देखो। एक है वेरिएबल, एक क्या है? वेरिएबल। और दूसरा है कांस्टेंट, ठीक है। अगर वेरिएबल और कांस्टेंट को थोड़ा हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हम लोग पॉलिनॉमियल को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। देखो वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है वैरी करना। क्या? वैरी करना। और वैरी का मतलब होता है टू चेंज। क्या? टू चेंज। हाँ, मतलब जो बदलता है। क्या करता है? जो वैरी करता है। वैरी मतलब जो बदलता रहता है, जो चेंज होगा। क्या होगा? जो चेंज होगा। मतलब वेरिएबल का एक और मतलब तुम लोग समझ सकते हो, जो फिक्स्ड नहीं रहता है, नॉट फिक्स्ड। क्या? नॉट फिक्स्ड। वही दूसरी तरफ ये जो कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, इस कांस्टेंट का सीधा सीधा सा मतलब तुम लोग समझ सकते हो, जो फिक्स्ड होता है। क्या? जो फिक्स्ड होता है। जो फिक्स्ड होता है उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। अब देखो ये कांस्टेंट और वेरिएबल को थोड़ा हम लोग और भी अच्छे से समझते हैं कि है क्या ये चीज। तो सबसे पहले वेरिएबल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम क्या करते हैं ना कि हम सर्कल बनाते हैं। हम सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल बनाए, एक और सर्कल बनाए, एक यहाँ पे सर्कल बनाए, 3 सर्कल बनाए हम यहाँ पे। कितना सर्कल बनाए? 3 सर्कल। तो इस सर्कल का नाम यहाँ पे हम चलो सर्कल C1 बोलते हैं। क्या? C1। ये जो बीच में सर्कल छोटा सा दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का नाम है C2। और ये जो बड़ा सा सर्कल दिखाई दे रहा है, इस सर्कल का नाम हम दे रहे हैं C3। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो हमारे पास कितना सर्कल है? 3 सर्कल है। इन तीनों का एरिया फाइंड करो। क्या फाइंड करो? एरिया। हम बोल रहे कि ये जो सर्कल है इनका एरिया फाइंड करना है। एरिया का मतलब समझ में आता है ना, कि एरिया का मतलब होता है कि ये जो क्लोज्ड फिगर है ना, क्या है ये? क्लोज्ड फिगर। देखो ये क्लोज्ड है कि नहीं है? कहीं से ओपन दिखाई दे रहा है क्या? कहीं से ओपन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, ये क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है ना। जैसे और भी एग्जाम्पल क्या होता है क्लोज्ड फिगर का? जैसे ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है बताओ? क्लोज्ड फिगर होता है। और भी क्लोज्ड फिगर का एग्जाम्पल बताओ तो? क्वाड्रिलेटरल। क्या? क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्वाड्रिलेटरल के अंदर ही क्या क्या आ जाएगा तुम्हारा? रेक्टेंगल आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये सारा आता है कि नहीं आता है? तो ये सारे क्लोज्ड फिगर है। और अक्सर हम लोग क्या करते हैं, क्लोज्ड फिगर का क्या फाइंड करते हैं? बोलो आदर्श, हम लोग क्लोज्ड फिगर का क्या फाइंड करते हैं? बहुत सारी चीज फाइंड करते हैं। उसमें से हाँ, पेरीमीटर भी फाइंड करते हैं, उसमें से एरिया भी फाइंड करते हैं। क्या? तो एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर अपने अंदर कितना सरफेस को कैप्चर किया है। आ रहा है बात समझ में? एरिया का क्या मतलब होता है? एरिया का मतलब होता है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर अपने अंदर कितना सरफेस को कैप्चर किया हुआ है। जैसे तुम मेजर करते हो ना कि एक छोटा सा ग्लास है, एक बड़ा सा जग है, तो इस जग में कितना पानी है? जग में कितना पानी है? जाहिर सी बात है कि छोटा ग्लास में थोड़ा सा पानी होगा। मान लेते हैं कि 100 ml होगा। कितना? 100 ml। क्या जग में भी 100 ml ही होगा? पक्का उसमें 1 लीटर 2 लीटर होगा। कितना होगा? तो हम लोग कैपेसिटी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? कैपेसिटी मेजर करते हैं। हम लोग वेट भी तो मेजर करते हैं, हम लोग लेंथ भी तो मेजर करते हैं कि अरे ये वाला रस्सी कितना लंबा है, जरा मेजर करके दिखाओ तो, देखो तो। हम लोग बोलते हैं कि ये मार्कर कितना लंबा है, तो हम लोग स्केल लगाएंगे और मेजर कर लेंगे। स्केल के हेल्प से मेजर कर लेंगे, है ना। स्केल ऐसे लगाएंगे, देखेंगे अरे ये तो 8 सेंटीमीटर लग रहा है ना। तो ऐसे हम लोग मेजर करते हैं, हर एक चीज़ हम लोग मेजर करते हैं। तो वैसे ही हम लोग सरफेस को भी मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं? सरफेस।
तो जैसे ये सरफेस है, एग्जाम्पल क्या हो गया, ये जो तुमको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ये सरफेस है, लेकिन ये बड़ा सा सरफेस है, इसको मेजर नहीं करना है। इस बड़े से सरफेस में से ये जो क्लोज्ड फिगर है वो अपने अंदर कितना सरफेस को कैप्चर किया। कैप्चर का मतलब होता है कि इनक्लोज कर लेना, ये अपने अंदर कितना सरफेस को कैप्चर कर लिया। तो ये जो हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं, ये सरफेस तुमको दिखाई दे रहा होगा कि इतना ही सा सरफेस जो है कैप्चर्ड है इसके अंदर, इस क्लोज फिगर के अंदर। यहाँ पे ट्राइंगल क्या कर रहा है, ये पूरा सरफेस था, लेकिन ये पूरा सरफेस का एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा हिस्सा ये ट्राइंगल अपने अंदर कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया? अपने अंदर कैप्चर कर लिया। वैसे ही सर्कल भी तो क्लोज फिगर है, तो सर्कल जो क्लोज फिगर है ये लोग भी क्या किया, अपने अंदर सरफेस को कैप्चर कर लिया ना। किसको कैप्चर किया बोलो? सरफेस को कैप्चर कर लिया। और ये सरफेस को हम यहाँ पे सेड करके दिखा रहे हैं तुम लोगों को, है ना। ये सब सरफेस कैप्चर कर रहा है, ये सारे क्लोज्ड फिगर जो है, ये सब जो क्लोज्ड फिगर दिखाई दे रहा है, ये सारा क्लोज्ड फिगर क्या कर रहा है, सरफेस को कैप्चर कर रहा है। तो सरफेस को कैप्चर करते हैं, जैसा कि हम बताएं कि हम लोग हर एक चीज को मेजर करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, है ना, कैपेसिटी मेजर करते हैं। वैसे ही अब हम लोग क्या मेजर करना सीखेंगे, कैप्चर की, मतलब कि हम लोग ये सीखेंगे कि कोई भी क्लोज्ड फिगर अपने अंदर कितना सरफेस को कैप्चर किया उस चीज को। तो ये जो हम लोग जब बोलते हैं ना कि हम लोग सरफेस को मेजर कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं। एरिया इसी चीज को बताता ही है। एरिया का मतलब ही होता है ना कि, एरिया का मतलब ही होता है कि वो सरफेस जो क्लोज्ड फिगर के अंदर कैप्चर हो चुका है उस सरफेस को मेजर करो, मतलब तुम एरिया मेजर कर रहे हो उस क्लोज्ड फिगर का, मतलब तुम एरिया फाइंड कर रहे हो। बात समझ आ गया? तो एरिया का क्या मतलब होता है, समझ आ गया? तो हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया फाइंड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 सर्कल है और ये सबका साइज अलग अलग है ना, साइज अलग अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि सब लोग अलग अलग सरफेस को कैप्चर कर रहा होगा, अलग अलग अमाउंट ऑफ सरफेस को कैप्चर कर रहा होगा, है ना। कि ये थोड़ा सा ज्यादा सरफेस को कैप्चर किया, उससे कम ये कैप्चर कर रहा है, उससे सबसे कम सरफेस को कैप्चर करने वाला कौन? आ रहा है बात समझ में? C2 सबसे कम सरफेस को कैप्चर कर रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कितना सरफेस को कैप्चर कर रहा है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें रेडियस। क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एरिया अगर फाइंड करना है ना, तो क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो, पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे सेंटर होता है सर्कल का, और सेंटर से जब हम लोग बाउंड्री को कनेक्ट करते हैं, ऐसे बाउंड्री को, अच्छा कनेक्ट करने का भी तरीका होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ऐसे तिरछा नहीं, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन से जब तुम कनेक्ट करते हो बाउंड्री को, कहाँ से, सेंटर से, तो वो जो लाइन होता है वो उसको क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं? और आर से दिखाते हैं ना रेडियस को। तो चलो मान लेते हैं कि इसका जो रेडियस है ना वो 14 मीटर है। कितना है? 14। तो हर एक, यहाँ पे 3 सर्कल है तो सब तीनों सर्कल का अपना अपना रेडियस होगा, है कि नहीं, बोलो। तो ये जो सर्कल है इसका अपना रेडियस होगा। तो चलो इसका रेडियस देखते हैं कि इसका रेडियस है कितना। तो रेडियस जानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सेंटर से बाउंड्री तक, बाउंड्री को कनेक्ट कर देंगे बाय स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो चलो इसका रेडियस हम कंसीडर करते हैं कि 7 मीटर है। कितना है? 7 मीटर। और ये जो बड़ा सर्कल दिखाई दे रहा है इसका भी अपना कुछ रेडियस होगा। तो इसका रेडियस कितना है, तो हम रेडियस मेजर किए, बाद में पता चला कि 21 मीटर है, ठीक है ना। कितना? 21। हमें क्या फाइंड करना है, जल्दी बताओ, एरिया फाइंड करना है। हम क्या बोले हैं फाइंड करने के लिए? एरिया। तो चलो हम लोग एक एक करके एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड कर पाते हैं, एरिया फाइंड कर पाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम
C1 का एरिया फाइंड करेंगे। किसका फाइंड करेंगे? C1। तो यहाँ लिखेंगे नंबर 1 कि हम क्या कर रहे हैं, ए आर डॉट का मतलब हो गया एरिया, ए आर डॉट का मतलब एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल, कौन सा सर्कल यहाँ बताना पड़ेगा, सर्कल C1, सर्कल C1 का एरिया फाइंड कर रहे हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर हम लोग यूज कर ले यहाँ पे। तो पाई का वैल्यू कितना होता है बताओ, 22/7, और यहाँ पे आर का स्क्वायर है, और कौन से सर्कल का एरिया फाइंड कर रहे हैं, C1 का। तो C1 का रेडियस कितना है, 14 है, तो यहाँ पे 14 होगा। आर के प्लेस पे कितना होगा, 14 होगा। आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 14 का भी स्क्वायर होगा, है ना। आर का स्क्वायर है, इसका मतलब 14 का भी स्क्वायर होगा। तो देखो 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर करो तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या हो जाएगा, 7 2 14 कैंसिल हो गया। तो 22 इंटू 14 2 कितना, 28। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे देखो रेडियस का वैल्यू किस में है, मीटर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नंबर 2 में फाइंड करो एरिया ऑफ सर्कल फिर से, लेकिन दूसरे का। किसका, एरिया ऑफ सर्कल C2। तो इस अगेन फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया तो वही यूज़ करेंगे, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो एरिया फाइंड कर रहे हैं तो फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यूज़ किए, तो पाई के प्लेस पे क्या हुआ, 22/7 इंटू आर का स्क्वायर। तो C2 देख लो, सर्कल कौन सा है, C2। तो C2 का रेडियस कितना है, 7। तो 7 यहाँ पुट करें, आर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 इंटू 7। तो 7 और एक 7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 22 इंटू 7 बचा, और जो भी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा हमारा आंसर मीटर स्क्वायर में। अब इस बार क्या करेंगे, नंबर 3 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, एरिया ही निकालेंगे, क्योंकि एरिया ही निकालना है सर्कल, कौन से सर्कल का, C3। C3 का मतलब हो गया ये वाले सर्कल का, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है, 21 है। तो एरिया निकाल रहे हैं, मतलब फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही यूज़ करना पड़ेगा। तो पाई का मतलब हो गया 22/7, और रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 21 इंटू 21, तो 7 3R, तो कितना हो जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 3। तो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल नंबर आएगा हमारा, वो मैटर अभी फिलहाल नहीं कर रहा है। तो हम लोग इस तरीके से एरिया हम लोग फाइंड कर लिए, क्या फाइंड कर लिए, एरिया फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखने वाला बात क्या है ना, देखो जब हम लोग C1 के लिए फाइंड कर रहे थे क्या, एरिया, किसका फाइंड कर रहे थे, C1 का एरिया फाइंड कर रहे, फॉर्मूला यूज की पाई आर स्क्वायर। तो पाई के प्लेस पे क्या यूज कर रहे बताओ, 22/7। जब हम लोग C2 का एरिया फाइंड कर रहे थे तो पाई के प्लेस पे क्या यूज किए, 22/7। जब हम लोग सर्कल C3, जब उस थर्ड वाले सर्कल का हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं तो फिर से पाई के प्लेस पे क्या यूज कर रहे हैं, 22/7। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 है, जो कि बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, कभी चेंज ही नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, फिक्स्ड। क्या देखने को मिला, फिक्स्ड। पाई का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पाई जो है वो क्या देखने को मिला, फिक्स्ड मिला। मतलब ये कभी चेंज नहीं कर रहा है, मतलब कह सकते हैं क्या, नो चेंज, कह सकते हैं क्या, नो चेंज। आ रहा है बात समझ में। तो हम लोग जब एरिया फाइंड कर रहे हैं तो एक चीज़ देखने को मिला कि ये जो पाई है वो चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन इसके साथ में जो यहाँ पे आर स्क्वायर है, मतलब आर जो है रेडियस, वो क्या हो रहा है, देखो जब C1 का एरिया फाइंड कर रहे थे रेडियस कितना हो गया 14, जब C2 का एरिया फाइंड किए उस समय जो R का वैल्यू है, देखो R का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 7 है, यहाँ पे R का वैल्यू कितना है 21 है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें देखने को मिल रहा है कि R का वैल्यू एक बार 14 है, एक बार 7 है, एक बार
21 है। तो r क्या कर रहा है 14, 7, 21। इसका मतलब ये हुआ कि जो r का वैल्यू है वो क्या कर रहा है, बोलो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। या फिर इसी वर्ड को हम लोग कह सकते हैं कि ये वैरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, मतलब बदल रहा है। तो क्या समझ आया कि कौन बदल रहा है और कौन बदल नहीं रहा है। सो कौन फिक्स्ड है और कौन फिक्स्ड नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला देख रहे थे पाई आर स्क्वायर ना, क्या पाई आर स्क्वायर। बताओ कौन है फिक्स्ड इसमें, पाई फिक्स्ड है ना, पाई का वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है और आर चेंज कर रहा है। मतलब पाई जो है वो कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब हम लोग क्या सीखे, कांस्टेंट वो होगा जो फिक्स्ड होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। और रेडियस आर क्या देखने को मिला, चेंज कर रहा था। तो जो चेंज करता है ना उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो जो चेंज करता है उसको वेरिएबल बोलते हैं। बात समझ में आया कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है। अब देखो ये तो कर दी रिपीट हम, ठीक। अब आगे देखते, लेट कैसे हो गया तुम्हारा, नीचे ही बैठे। अरे हम लोग वेट किए वहाँ पे, फिर हमको लगा कि तुम नहीं आओगी। ठीक है, तो ये था डिफरेंस वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में। ठीक है, आ रहा है आदर समझ में। तो जो हम लोग, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक, ट्राइंगल है ए बी सी। अगर हम इसको बेस बोलते हैं, बी सी क्या है, बी सी हमारा बेस है। तो बेस के ऑपोजिट वाला जो वर्टेक्स होता है ना, यहाँ पे वर्टेक्स कॉर्नर, वहां से एक परपेंडिकुलर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनाना चाहिए वो। तो उसको हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइट या एल्टीट्यूड बोलते हैं उसको। तो जब ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्या, ट्राइंगल। तो ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 9th में, क्लास 8 में सबको ही पढ़ता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है क्या। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 1/2 इंटू बेस को b लिखते हैं और h से हाइट होता है इसीलिए h लिखते हैं। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ कहने का मतलब हो जाएगा कि मान लो कि फिर से हम वही चीज़ हम बता रहे हैं, एक ये ट्राइंगल है, फिर एक और छोटा सा ट्राइंगल है, फिर एक बड़ा सा ट्राइंगल है। देखो ये खुद बड़ा सा ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि बेस, इसका बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। कितना, और ये जो हाइट है ना, हाइट जो है वो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है। कितना, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा नंबर 1 ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये जो बेस दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेस कंसीडर करेंगे। तो इसको चलो बेस कंसीडर करते हैं 14 सेंटीमीटर। कितना, और इसके ऑपोजिट में जो वर्टेक्स दिखाई दे रहा है, ये कॉर्नर, वहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो ये परपेंडिकुलर का भी कोई ना कोई मेजरमेंट होगा। तो इसका जो वैल्यू है वो कंसीडर कर लेते हैं कि 7 सेंटीमीटर है। कितना, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे जो बेस है, ये BC बेस है, इसका वैल्यू हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो है वो 18 सेंटीमीटर। कितना, 18 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है, ये जो A से लेकर के यहाँ तक D तक, AD जो है वो 18 सेंटीमीटर, ये 18 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है वो कंसीडर करते हैं 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये कहीं ऐसा फिक्स तो नहीं होता ना कि बेस अगर 14 है तो हर ट्राइंगल के लिए 14 ही हो। अलग अलग ट्राइंगल मतलब अलग अलग बेस, अलग अलग हाइट। बात समझ आ रहा है। तो एरिया का फॉर्मूला हम सभी को पता है कि नहीं पता है, पता है ना। तो नंबर 1 का चलो एरिया फाइंड करते हैं। एरिया, ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आगे पता ही है। अब यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यूज करेंगे क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये किसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है, सर्कल का है ना। ये किसका है,
ये जो पाई आर स्क्वायर लिखे थे हम, ये जो, हाँ पाई आर स्क्वायर किसके लिए, सर्कल के लिए जब एरिया फाइंड करना होता है। और ट्राइंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का वैल्यू बोलो तो कितना है 10 और हाइट का वैल्यू कितना है 5। ठीक है, ठीक है ना। चलो इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग, 2 से कैंसिल हो गया, 5 5 5 25 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। इसका नंबर 2 जो ट्राइंगल है इसका एरिया फाइंड करो तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का वैल्यू कितना हो गया 14, हाइट कितना है 7, तो 2 से ये 7 7 7 आर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लिखे? सेंटीमीटर स्क्वायर ही क्यों लिखे, क्योंकि देखो मान लो एरिया जो हम लोग फाइंड करते हैं फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना। तो बेस का वैल्यू कितना सेंटीमीटर में दिया रहता है ना, और हाइट किस में रहता है, वो भी सेंटीमीटर में। और 1/2 का कोई यूनिट होता है क्या, ये तो एक नंबर है ना, तो उसका कोई यूनिट नहीं है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर ही बनेगा। तो एरिया में क्या, जो एरिया के लिए जो यूनिट है वो क्या देखने को मिला, सेंटीमीटर का स्क्वायर। जरूरी कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये नहीं हो सकता। अगर मान लो कि ये जो वैल्यू है सेंटीमीटर में के प्लेस पे मीटर में रहता तो मीटर स्क्वायर ना लिखते हैं। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो एरिया होता है ना उसका जो यूनिट होगा वो हमेशा कोई भी यूनिट का स्क्वायर होगा। ठीक है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर हो सकता है, ये सारा वैल्यू। ठीक है, बात समझ आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड कर रहे हैं, थर्ड वाले ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस का वैल्यू देख लो यहाँ पे 18 दिया हुआ है, और हाइट का वैल्यू देख लो यहाँ पे कितना दिया हुआ है 10। 2 से कैंसिल होगा ये 9 टाइम्स में, 10 इंटू 9 कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। देखने वाला बात यह है कि हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, यूज कर रहे थे 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना, b इंटू एच। यहाँ पे बताओ b का वैल्यू तुम कितना यूज किए, b का वैल्यू 14, यहाँ पे b का वैल्यू कितना यूज किया 10, यहाँ पे b का वैल्यू कितना यूज किया 18। तो हमें क्या देखने को मिला कि जो b का वैल्यू है, यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में कि जो b का वैल्यू है वो 14 यूज किए हम लोग, फिर 10 यूज किए, फिर 18 भी यूज किए, और जो हाइट का वैल्यू है वो भी हम लोग चेंज करते रहे। हाइट का वैल्यू 7 यूज किए, हाइट का वैल्यू 5 यूज किए यहाँ पे, और यहाँ पे हाइट का वैल्यू कितना यूज किए 10 यूज किए कि नहीं किए, है ना। तो यहाँ पे बताओ तो जो वैल्यू b का है ना, b का वैल्यू कभी 14 कभी 10 कभी 18, और h का वैल्यू 7 फिर 5 फिर 10। क्या ये जो b है वो फिक्स्ड है, हाँ या ना, नहीं, जो b फिक्स्ड है नहीं। क्या h जो है वो फिक्स्ड है नहीं, मतलब ये दोनों फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड। तो ये b और h को क्या बोलोगे, वेरिएबल। वेरी गुड, क्योंकि ये b और h जो है वो नॉट फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड है ही नहीं, चेंज कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है, इसीलिए b और h को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जब देखो फॉर्मूला में यहाँ पे a इक्वल टू 1/2 था, फिर से जब यहाँ पे यूज कर रहे थे हम लोग एरिया फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे फिर से 1/2, ये 1/2 अगले स्टेप में चेंज हो गया नहीं, ये 1/2 अगले स्टेप में यहाँ पे 1/2 ही रहा था ना, चेंज तो नहीं हुआ। यहाँ पे जब आए हम लोग एरिया फाइंड कर रहे थे तो ये 1/2 यहाँ पे भी 1/2 ही रहा था। तो 1/2 जो है वो चेंज कर रहा है क्या, चेंज नहीं कर रहा है। तो 1/2 जो है वो क्या कहलाएगा बताओ तो, कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब फाइनली हम लोग ये जान गए हैं कि जो फिक्स्ड होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं, और जो चेंज करता है उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, बात समझ आ गया। ओके
कितना टाइम हो गया? चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर कितना होता है। देखो मैथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है, इनको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर जो चार होता है ना, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इनका सिंबल क्या होता है? एडिशन के लिए प्लस, मतलब ये ऐसा साइन सिंबल, सब्ट्रैक्शन के लिए एक हॉरिजॉन्टल, मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसे डायगोनली दो लाइन इंटरसेक्ट करता है, और डिवीजन के लिए ये वाला। मतलब ये सारे जो है प्लस माइनस इनटू और डिवीजन है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर है। ये क्या है? ये मैथमेटिकल ऑपरेटर। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेटर है। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे सीख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो वैरी करता है, जो फिक्स नहीं रहता है, चेंज करते रहता है। और कांस्टेंट को भी जानते हैं हम लोग कि कांस्टेंट का मतलब जो फिक्स्ड होता है। जब इन दोनों को कनेक्ट कर दो, मिला दो विद द हेल्प ऑफ एनी वन और मोर देन वन, ठीक है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, एक साथ में चारों आ सकता है, हो सकता है दो ही आए, हो सकता है तीन आए, हो सकता है एक ही आए, ठीक है। मतलब क्या करना है, करना क्या है, करना बस ये है कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट करना है। चाहे तुम यहाँ पे प्लस लगा दो, चाहे तुम यहाँ पे माइनस लगा दो, चाहे तुम यहाँ पे इनटू मल्टीप्लाई का साइन लगा दो, या तो डिवाइड का साइन लगा दो, कुछ भी करो, बस दोनों को जोड़ दो। जोड़ने का मतलब वो 2+2 वाला नहीं है, जोड़ने का मतलब होता है कि कनेक्शन, रिलेशन इस्टेब्लिश करो दोनों के बीच में, ठीक है। क्या इस्टेब्लिश करो? रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, किसके हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे चलो फिलहाल क्या कर रहे हैं हम, जो रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं इन दोनों के बीच में, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, किसके हेल्प से कर रहे हैं? एडिशन के बीच में, एडिशन के हेल्प से। तो वेरिएबल, अच्छा एक चीज़ और हम नहीं बताए ना, कि वेरिएबल को डिनोट करने के लिए, क्या करने के लिए? डिनोट, या फिर कह लो रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेल्प लेते हैं। क्या लेते हैं? हेल्प। किसका हेल्प? अल्फ़ाबेट्स का, स्मॉल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स, इसका यूज़ करते हैं। अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हैं दिखाने के लिए, किसको? वेरिएबल को। मतलब तुम लिख सकते हो A B C D E, इस तरीके से लिख सकते हो, कोई भी लेटर लिख सकता है, X Y Z, इनमें से किसी को भी तुम यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ को दिखाने के लिए? वेरिएबल को। किस चीज़ को दिखाने के लिए? टू रिप्रेजेंट वेरिएबल। अगर वेरिएबल को दिखाना है तो इनको यूज़ करो, ठीक है। तो वेरिएबल के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स लिख सकते हैं, हाँ या ना। अभी बताया कि वेरिएबल को अगर दिखाना हो तो एक्स यूज़ करो, या वाई यूज़ करो, या कोई भी लेटर यूज़ करो, छोटा स्मॉल लेटर यूज़ करो, ठीक है। और कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होता हो, मतलब 2। क्या 2 चेंज हो जाएगा? 2 तो फिक्स्ड होता है ना, जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं। और इन दोनों को कनेक्ट कर दिया किसके हेल्प से? प्लस के हेल्प से। तो ये जो अब फाइनली मेरे पास ये कोई चीज़ मिल गया है ना, x+2 मिला हम लोगों को, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिक्स में अगर कहीं पे एक्सप्रेशन लिखा रहेगा ना, क्या लिखा रहेगा? एक्सप्रेशन। या फिर कभी अगर मैथमेटिक्स में एक्सप्रेशन टर्म को यूज़ किया जाएगा तो एक्सप्रेशन का मतलब ही होता है कि अच्छा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन। तो क्या मतलब सिर्फ एक ही ऑपरेटर के हेल्प से हम लोग इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को? नहीं, और भी एग्जांपल हो सकता है। जैसे देखो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन। मतलब कि एक्सप्रेशन होता क्या है?
एक्सप्रेशन होता क्या है, तो हम लोग सीखे कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन जो होता है, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है ना वो क्या होता है, ये एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला, दो जन का वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है ये। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट किसके हेल्प से इन दोनों को कंबाइन करते हैं? वेरिएबल को और कांस्टेंट को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, है ना, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, किसके हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये वाले सिंबल के हेल्प से हम लोग कनेक्ट करते हैं दोनों को। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ any one mathematical operator और मोर, मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ पे कनेक्ट कह सकते हैं हम लोग, कनेक्ट वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो सिंपली एक्सप्रेशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन को बोलते हैं। और किसका कॉम्बिनेशन पता है? वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन को। तो डेफिनेशन क्या हो गया एक्सप्रेशन का कि कनेक्ट कर दो किसको? वेरिएबल और कांस्टेंट को। किसके हेल्प से? बस एक ही मैथमेटिकल ऑपरेटर आ जाए कनेक्ट करने के लिए, या फिर ज़्यादा। अब ज़्यादा का मतलब कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल देखो, जैसे कहीं पे मान लो लिखा रहेगा 2x - 5, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल है ना, यहाँ पे कांस्टेंट भी है 5 और 2 भी कांस्टेंट ही है। तो हमको कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन दिख गया, मतलब ये क्या बन गया? ये बन गया एक्सप्रेशन। क्योंकि हम लोग अभी भी सीख लिए कि एक्सप्रेशन होता क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन को एक्सप्रेशन बोला जाता है। देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब एक्सप्रेशन, किन दोनों का कॉम्बिनेशन? वेरिएबल और कांस्टेंट का। अब यहाँ पे कितना सारा मैथमेटिकल ऑपरेटर है, चलो फाइंड करते हैं। यहाँ पे तुमको दिखाई दिया ये माइनस वाला, और 2 और x के बीच में क्या छुपा हुआ है यहाँ पे? तो यहाँ पे कितना सारा दिखा? दो दिखा। तो एक बार में सिर्फ एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, या चारों एक साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखता है x² - 5x + 8 / 4, ये भी एक एक्सप्रेशन ही है। क्या है ये? एक्सप्रेशन है। इसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया गया, किसको? माइनस को यूज किया। 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे प्लस भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे डिवीजन भी दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या किए? हम लोग x मतलब वेरिएबल, 4, 8, 5 ये सारा कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए? कंबाइन कर दिए। किसको? वेरिएबल और कांस्टेंट को। किसके हेल्प से? मैथमेटिकल ऑपरेटर के हेल्प से। इनके हेल्प से जब हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं ना, मिक्स कर देते हैं ना, कंबाइन कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। आया बात समझ में? तो यही है एक्सप्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे अब कल पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन तक समझ आ गया ना कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्या करो ना, इसको लिख लो, बस एक्सप्रेशन से लिखना, और एक ये एग्जांपल लिख लेना, बस खत्म, ठीक है। बस ये वाला डेफिनेशन लिख लो। अगर मान लो कहीं नोट में लिखना हो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है, तो इन्हीं को हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ये भी लिख लेना, ठीक है। ओके।